check the mic and make sure it sound right, boys. हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो के डिस्कशन का टॉपिक है कि जब आप नई कार परचेज करने का प्लान बनाते हैं तो आपको किन किन स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा जनरलाइज करके। सो गाइस बने रहिए वीडियो में और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इस चैनल पे आने वाले हैं। कार की सेफ्टी से रिलेटेड, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन रखनी चाहिए, उससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि कंप्लीट कार बाइंग प्रोसेस क्या होती है। कार खरीदने के प्लान से लेके जो आपके मन में आइडिया आता है तब से लेके कार जब आपके घर पे आ जाती है, उसके बीच के स्टेप्स क्या क्या होते हैं और उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है कि आपको डिसीजन लेना है कि आपको किस सेगमेंट की कार परचेज करनी है। आपको हैचबैक लेनी है या फिर एक एसयूवी में जाना है या फिर सेडान लेनी है। ये डिसाइड करने के बाद आपको ये डिसाइड करना पड़ता है। सपोज आपने डिसाइड किया कि आपको एसयूवी लेनी है क्योंकि इंडियन रोड्स जो होती हैं वो उबड़-खाबड़ टाइप की होती हैं, तो बड़े टायर्स की कार यहाँ के लिए बेटर है। आप कहीं भी जाएंगे 100-200 किलोमीटर आपको टूटा फूटा कच्चा रास्ता मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। सपोज अगर आपने सेलेक्ट किया है कि आपको एसयूवी सेगमेंट में जाना है। अब एसयूवी सेगमेंट में भी इंडिया में एक सब 4 मीटर सेगमेंट आता है, एक माइक्रो एसयूवी सेगमेंट आता है, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट आता है, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। तो अभी जो सबसे पॉपुलर सेगमेंट चल रहा है वो सब 4 मीटर सेगमेंट है। सब 4 मीटर मतलब जिन कार की लेंथ 4 मीटर से कम होती है। उसका पर्पस क्या होता है 4 मीटर से कम रखने का, कि उसमें टैक्सेस वगैरह कम लगते हैं, तो वो रीज़न होता है। उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब 4 मीटर कार इंडिया में इतनी मैन्युफैक्चर क्यों होती है और उसमें 1197 सीसी का इंजन क्यों लगता है, 1200 सीसी का इंजन क्यों नहीं लगाते, सुपर क्यों नहीं लगाते, वो एक डिस्कशन का टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल देखते हैं। सपोज आपने एसयूवी सेगमेंट सेलेक्ट किया है, आपको सब 4 मीटर लेना है या मिड साइज लेना है। मिड साइज मतलब 4.3 मीटर अराउंड कार आती है। तो पहले तो माइंड में क्लियर कर लीजिए थोड़ा यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख के कि आपको किस सेगमेंट में जाना है। उसके बाद जब आप 4-5 कार्स फाइनल कर लेते हैं तो उन 4-5 कार्स की आप टेस्ट ड्राइव लीजिए। टेस्ट ड्राइव एक बार नहीं, एटलीस्ट 2 टाइम्स लीजिए। जैसे आज आप किसी कार की टेस्ट ड्राइव लेके आए, फिर उस कार की टेस्ट ड्राइव 1 वीक बाद या 2 वीक बाद दोबारा लीजिए। क्योंकि जब आप पहली बार कार में बैठते हैं तो आपको इतना आइडिया लग नहीं पाता है कि इसमें क्या क्या फीचर्स थे, कैसा इंटीरियर था, या फिर उतना ध्यान नहीं रह पाता, माइंड को रिमाइंड नहीं कर पाते। तो एटलीस्ट कार खरीदने से पहले, इतना रुपया इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी कार की टेस्ट ड्राइव 2 बार लीजिए। सपोज आपने मिड साइज सेगमेंट सेलेक्ट किया है, उसमें क्रेटा है, सेल्टॉस है, अब तो ग्रैंड विटारा आ गई है। तीनों कार की टेस्ट ड्राइव लीजिए, ठीक है, अच्छे से टेस्ट ड्राइव लीजिए, बिना हड़बड़ी के। आराम से अपना टाइम लीजिए, 1 घंटे 2 घंटे कार में थोड़ा सा स्पेंड कीजिए। उसके बाद आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 15 डेज और 1 मंथ, अगर आपको जल्दी नहीं है तो दोबारा से टेस्ट ड्राइव लीजिए उसकी कार्स की। फीचर्स वगैरह कंपेयर कीजिए कि आपके लिए कौन से फीचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे मेरे फीचर लिस्ट में सनरूफ एक कंपलसरी पॉइंट था कि मुझे सनरूफ तो लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए। फिर आप ये देखिए कि आपका बजट क्या है। सपोज आपका बजट 15 लाख है, तो 15 लाख में तीनों कार्स के कौन से मॉडल आ रहे हैं। मतलब 15 लाख में सेल्टॉस का कौन सा मॉडल आता है, 15 लाख में क्रेटा का कौन सा आता है और ग्रैंड विटारा का कौन सा आता है, और उस पर्टिकुलर मॉडल में फीचर्स जो आपको चाहिए वो हैं या नहीं है। तो ये तो हो गया टेस्ट ड्राइव को लेके। उसके बाद सपोज कीजिए आपने ग्रैंड विटारा सेलेक्ट की। उसके बाद क्या करना होगा, आपको शोरूम पे जाके एक बुकिंग अमाउंट देना होगा जो 15,000, 25,000, 20,000 कुछ भी हो सकता है एज पर दी कंपनी पॉलिसी। किसी कंपनी में बुकिंग कैंसिल कराने पे आपको 100% रिफंड मिल जाता है और किसी कंपनी में कुछ रुपए काट के वो रिफंड देते हैं। जैसे Hyundai में मैंने बुकिंग कराई थी और जब मैंने बुकिंग कैंसिल करवाई तो उन्होंने 3,000 रुपीज़ डिडक्ट कर लिए मेरे बुकिंग अमाउंट में से। जबकि किया में ऐसा नहीं था, किया में उन्होंने फुली जो मेरा अमाउंट था वो फुली रिफंड कर दिया। Hyundai वाले कुछ डिडक्ट कर लेते हैं रुपए। आपको सपोज ग्रैंड विटारा पसंद है तो उसकी बुकिंग करा दीजिए। उसके बाद बुकिंग के बाद वो टाइम देंगे कि आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, वो कार की पॉपुलैरिटी पे डिपेंड करता है कि कार कितनी पॉपुलर है और कितनी डिमांड है। वो आपको टाइम दे देंगे फिक्स कि 2 मंथ का टाइम है आपके पास, 2 मंथ बाद आपको बुकिंग मिल जाएगी। उस 2 मंथ के टाइम में आपको क्या करना है, आइडल नहीं बैठना है कि घर पे बैठ के तैयारी नहीं करनी है कि अब 2 महीने बाद कार आने वाली है, अब खुशियाँ मनाओ। आपको उनको पोक करते रहना है, उनको रिमाइंड कराते रहना है कि मेरी कार आई, मेरी कार आई। बिकॉज अगर आप उनको रिमाइंड नहीं कराएंगे कि मैंने बुकिंग कराई थी, आपने ये टाइम दिया था, आई नहीं है, तो अगर आपका व्हीकल आ भी जाएगा ना तो वो किसी और को डिलीवर कर देंगे जो कस्टमर ज़्यादा शोर मचा रहा होगा। शोर मचा रहा मतलब इनकेस वो ज़्यादा
बोल रहा होगा कि मुझे डिलीवरी चाहिए चाहिए चाहिए, तो वो उसको दे देते हैं वो व्हीकल। जो 2 महीने का टाइम है उसमें आप आइडल मत बैठिए, कंपनी वालों से कांटेक्ट में रहिए और उन्हें बताते रहिए कि मुझे कार चाहिए ही चाहिए जो आपने डेट दी है। उन्होंने खुद ही डेट दी है ना 2 महीने की, अगर वो 2 महीने में 2 मंथ में कार डिलीवर नहीं करते हैं तो ये आपका राइट है कि आप ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। आप ईमेल लिखिए ऊपर, ज़रूरत पड़े तो हायर लेवल पे भी और हायर लेवल पे भी ईमेल लिख सकते हैं। ये किसी एक कंपनी का इशू नहीं है, सभी कंपनी में इशू आता है। Hyundai, किया कि कोई भी कंपनी ले लो, महिंद्रा, वो टाइम पे डिलीवरी नहीं देते। मुझे भी ईमेल करने पड़े थे, ईमेल करने के बाद मुझे टाइम पे डिलीवरी मिल गई थी। तो गाइज अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। फिर एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन आपके शोरूम से कॉल आएगी कि आपकी कार शोरूम के यार्ड में आ चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। कार के यार्ड में जाके कार को देख सकते हैं, उसका VIN नंबर नोट कर सकते हैं, उसमें कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है, सब कुछ कोई डैमेज तो नहीं हुआ है पार्ट ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि कार जहाँ बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, वहाँ से शोरूम तक आती है, तो वो पूरा आपको PDI बोलते हैं उसको, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, वो आपको करना है। कार को अच्छी तरीके से देख लीजिए, कोई चीज़ डैमेज तो नहीं है, क्योंकि बिकॉज एक बार कार आपके नाम हो गई तो फिर शोरूम वालों का कोई रोल नहीं होता उसमें। तो PDI के टाइम पे आप उसे अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, इंस्पेक्ट कर लीजिए और VIN नंबर नोट कर लीजिएगा, जिससे वो व्हीकल चेंज ना कर पाए बाद में। एक बार PDI करने के बाद अब बात आती है कार के पेमेंट की। 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप फुल कैश में कार ले रहे होते हैं या फिर आप फाइनेंस करवाते हैं कार बैंक से। बैंक से फाइनेंस करवाते समय ये बात ध्यान रखना होता है कि अलग अलग बैंक्स के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग भी होते हैं, तो वो सब आपको इंस्पेक्ट करना है। अपनी लिमिट चेक करवानी है कि कितने तक लोन मिल सकता है और कितने तक EMI आप पे कर सकते हैं। बिकॉज एक जो गवर्नमेंट जॉब में है उनको एक लिमिट होती है कि वो सैलरी का इतना पार्ट ही EMI में दे सकते हैं। तो अगर आपकी होम लोन की EMI चल रही है तो उसमें कार की EMI ऐड करके क्या होता है, तो वो सब देखना होता है। अगर प्राइवेट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लोन की अवेलेबिलिटी देखना होता है कि लोन कितना आपको मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना होता है। अपना जो लोन का इंटरेस्ट है वो आपके क्रेडिट स्कोर पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद लोन के डॉक्यूमेंट्स काफ़ी सारे आपको पूरे करने होते हैं, जिसमें चेक्स वगैरह लगते हैं। आपके घर पे बैंक से पर्सन आते हैं एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, आपके ऑफिस में वेरीफाई करने के लिए जाते हैं। वो पूरा लोन का प्रोसेस होता है, वो आपको डिलीवरी से 8-10 दिन पहले, 4-5 दिन पहले कंप्लीट कर लेना होता है, जिससे डिलीवरी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप कैश ले रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि इतना बड़ा अमाउंट जो आपको ट्रांसफ़र करना है वो फैसिलिटी आपके बैंक में अवेलेबल है या नहीं है। मोस्टली NEFT करना होता है, तो बैंक में जाके एक बार पहले ही बात कर लीजिए कि मुझे NEFT करना है इतना अमाउंट इस डेट को, पहले से क्लियरिटी रहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात आती है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस फर्स्ट ईयर मोस्टली शोरूम वाले प्रेस करते हैं कि आप कंपनी से ही लीजिए, मतलब उनके शोरूम से ही लीजिए, बिकॉज उसमें उनका अच्छा कमीशन रहता है। शोरूम से इंश्योरेंस लेने के कुछ बेनिफिट भी हैं, कुछ लॉसेस भी हैं। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि इंश्योरेंस कंपनी से लें बाहर से, वो आप देख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर मोस्टली वो लोग प्रेस करते हैं आप लोग शोरूम से ही लें, तो मैंने भी शोरूम से ले लिया था और नेक्स्ट ईयर भी मैंने शोरूम से लिया है, बिकॉज बाहर के प्राइस में और शोरूम के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस नहीं था, ओनली 4-5 हज़ार का डिफरेंस था। तो आप वीडियो देख सकते हैं मेरी जाके। उसके बाद एक एक्सटेंडेड वारंटी आती है। जो किया की बात करें तो मैंने 24,000 में एक एक्सटेंडेड वारंटी ली है। किया में 2 ईयर्स की वारंटी आती है। मैंने 24,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करके उस वारंटी को 5 ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर तक एक्सटेंड करवा लिया है, क्योंकि उससे थोड़ा सा हेडेक कम हो जाता है कि 5 साल तक गाड़ी फुली अंडर वारंटी है। तो वो 24,000 रुपये लगे उसके मुझे, बट 5 साल का मतलब 3 साल एक्स्ट्रा मेंटल पीस तो मिला। नेक्स्ट बात आती है डिलीवरी की। तो डिलीवरी वाले दिन आपको थोड़ा सा अर्ली जाना होता है, बिकॉज मैं थोड़ा सा लेट गया था, तो नाइट हो गई थी, शाम के 7-8 बज गए थे, तो सारा स्टाफ थोड़ा जल्दबाजी में था। जो सेरेमनी होती है डिलीवरी की वो इतनी अच्छे से नहीं हो पाई, क्योंकि स्टाफ को घर भागने की जल्दी थी। अब कार आप लाइफ में काफ़ी टाइम बाद खरीदते हैं, मीन्स एक बार कार खरीद ली, उसके बाद अगली कार 4-5 साल 8 साल बाद खरीदते हैं, तो वो एक बड़ा ओकेज़न होता है। मैं शोरूम लेट पहुँचा, इस वजह से उन्होंने इतनी जल्दीबाजी की, इतनी हड़बड़ी की कि वो जल्दी बस काम ख़त्म करके घर जाना चाह रहे थे। जैसी सेरेमनी मैं चाहता था वैसी नहीं हो पाई। तो आप इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं कि शोरूम टाइम से पहुंच जाइए और सारे जो पेपर वर्क वगैरह होता है वो टाइम से फिनिश कर लीजिए, जिससे उस सेरेमनी को अच्छे से रिकॉर्ड कर सकें और उस सेरेमनी को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो गाइस, एक बार कार आपके घर आ जाए उसके बाद बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि उसकी सेफ्टी कैसे करें। अगर सेफ जगह पे कार खड़ी करने की जगह है तो अच्छी बात है। अगर गली में कार खड़ी हो रही है, स्ट्रीट में खड़ी करते हैं, तो कुछ सेफ्टी मेजर्स आपको लेने पड़ते हैं। उसके लिए भी एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि अगर आपकी कार किसी अनसिक्योर जगह पे खड़ी होती है तो आप उसे कैसे सेफ रख सकते हैं थीफ से। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट कार बाइंग प्रोसेस।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना। Check the mic and make sure it sound right, boys.